कंपाउंड वो रिड्यूस सिलेबस के अंदर में है, बट वो वाला लास्ट ईयर था। मैं थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन में बोल देता हूँ क्योंकि वो जरूरत है। देखिए क्लोरोफॉर्म कैसे फॉर्म होगा, एक है हेलोफॉर्म रिएक्शन से। देखिए मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। हेलोफॉर्म रिएक्शन से आपका क्लोरोफॉर्म होगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए आपका जरूरत है कीटोमिथाइल ग्रुप, क्या CH3, ये वाला है आपका कीटोमिथाइल ग्रुप, ठीक है। और एक तो जरूरत है आपका CH3 नहीं तो OH, ठीक है। इसको ऊपर में लिखिए। अच्छा यहाँ पर आपका OH वाला, ये वाला है सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहलिक ग्रुप। ये दो टू ग्रुप जब ऑक्सीजन नहीं कार्बन, कीटोमिथाइल ग्रुप, सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहलिक ग्रुप, सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहलिक ग्रुप जब रहेगा तब जाके आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। ये दो टू ग्रुप के साथ अटैच क्या रहना चाहिए, अटैच रहना चाहिए कार्बन एंड हाइड्रोजन, तब जाके हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्योंकि देखिए ये जो कीटोमिथाइल ग्रुप के साथ जैसे सोचिए CO, यहाँ पर Cl, ये वाला क्या हो रहा है एसाइल, ये भी हेलोफॉर्म नहीं देंगे। CH3CH, ये वाला क्या है आपका एसिड, ये भी हेलोफॉर्म नहीं देगा। CH3C डबल बॉन्ड O आपका NH2, ये भी नहीं देगा, ठीक है। ये तीन तो नहीं देगा। इसके बाद आप ऑक्सीजन देखेंगे तो CH3C डबल O, यहाँ पर OCO CH3, ये भी, यहाँ पर भी कीटोमिथाइल ग्रुप है, हर केस में कीटोमिथाइल ग्रुप है, बट ये वाला कीटोमिथाइल ग्रुप क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच रहेगा तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो हेलोफॉर्म के लिए जरूरत है कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे आप CH3C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर H, ये वाला हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, और CH3C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आपका CH3, ये वाला हाइड्रोफॉर्म देगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन अटैच है। बट दूसरा कुछ ऐसा स्टेज में रहेंगे तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, अटैच टू इट आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन रहना चाहिए। तो ये वाला हेलोफॉर्म हो गया। उसके बाद देखिए एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर आप CH3CHO ले रहे हो, यहाँ पर आप X2 देंगे, X2NOH देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका CH3CHO हो जाएगा, मतलब जितना आपका क्या बोलते हैं वो हाइड्रोजन रहेगा वो निकल जाएगा। नहीं तो एक बार में ये वाला मत लिखिए, डायरेक्ट मैकेनिज्म जानने जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका कीटोमिथाइल ग्रुप है CH3, इसके साथ H है, ये वाला मिथाइल ग्रुप आपका X3 फॉर्म होगा, और यहाँ पर रेस्ट ऑफ जो पार्ट है आपका एसिड हो जाएगा, बात खत्म। मतलब ये वाला हेलोफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आपका एसिड हो रहा है, आया है समझ में। तो देखिए सोचिए इसके ये वाला एसिटाल्डिहाइड है, इसमें आप I2NOH दे रहे हो तो आपका हाइड्रोफॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका HCOONA, यहाँ पर Br2NOH दे रहे हो तो आपका हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म CHBr3, यहाँ पर आपका HCOONA, यहाँ पर आप Cl दे रहे हो Cl2NOH तो आपका क्लोरोफॉर्म हो जाएगा CHCl3 प्लस HCOONA, ठीक है। ये वाला एसिटाल्डिहाइड से हुआ। सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो क्या होगा आपका, जैसे CH3 इथेनॉल, CH3CH2OH, यहाँ पर भी आप I2NOH देंगे, I2NOH देने से आपका हो जाएगा CHI3 और आपका HCOONA, और ऐसे CH3CH, यहाँ पर आप सेकेंडरी अल्कोहल लिया, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पर आप Cl2NOH दे रहे हो
तो आपका यहाँ पर क्लोरोफॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर आपका CH3COO Na हो जाएगा। मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, उसके साथ जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट आएगा, रेस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट वो एसिड हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्लोरोकीटोमिथाइल और सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहलिक ग्रुप का जो मिथाइल ग्रुप है वो हेलोफॉर्म फॉर्म करेगा, मतलब आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म फॉर्म होगा। और रेस्ट ऑफ जो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, जैसे ए वाला कीटोमिथाइल ग्रुप, ए वाला ग्रुप ब्रेक होने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड लिख दिया। ये था आपका हेलोफॉर्म में। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का सिंपल सा बात क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए कीटोमिथाइल ग्रुप जरूरत है और सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहलिक ग्रुप का जरूरत है। और कीटोमिथाइल और सेकेंडरी अल्कोहलिक मिथाइल ग्रुप के साथ कार्बन और हाइड्रोजन अटैच रहना चाहिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन अटैच रहेगा तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो बात खत्म। तो उसके बाद देखिए क्लोरोफॉर्म का कुछ रिएक्शन बोलूंगा, जैसे CH-Cl3, इसमें सिल्वर दे के हीट करने से क्या हो जाएगा आपका, कोई बोल पाएगा? एसिटिलीन हो जाएगा। HCH मतलब यहाँ पर हो रहा है आपका HCCl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर 6Ag, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका CH, यहाँ से आपका AgCl निकल रहा है तो फॉर्म हो रहा है HC-CH, मतलब सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है और एसिटिलीन फॉर्म हो रहा है। ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे कन्वर्सन में देंगे, जैसे CH4 से आपको बोलेंगे CH3 CHO कन्वर्सन, मतलब मीथेन से, ये वाला आपका मीथेन है, मीथेन से पूछेंगे आपका एसिटाल्डिहाइड। ये वाला कन्वर्सन करने के टाइम में ये वाला काम में आएगा। देखिए इसको आप एसिटाल्डिहाइड इस मेथड से भी कर पाएंगे और दूसरा मेथड से भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप सल्फेट और H2SO4 मतलब डाइल्यूट H2SO4 देंगे तो आपका ये वाला होगा। OBS में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, नोटिफिकेशन क्यों आया, क्या हो रहा है पता नहीं। तो यहाँ पर आप Hg2 पॉजिटिव देंगे और H प्लस, ऐसा यहाँ पर आपका CH3CHO। देखिए ए वाला स्टेप से आप जा पाएंगे एसिटाल्डिहाइड, ये वाला रिएक्शन यूज कर। नेक्स्ट जो क्लोरोफॉर्म का और एक रिएक्शन आएगा, जैसे क्लोरोफॉर्म को आप एयर में रख देंगे तो क्या होगा, पॉइजनस गैस फॉस्जिन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उस पॉइजनस को हटाने के लिए आपको इथेनॉल यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो सॉल्युबल डाइइथाइल कार्बोनेट फॉर्म करेगा। समझ में आया नहीं आया? तो देखिए क्लोरोफॉर्म को ऑल टाइम किस कंडीशन में रखना चाहिए आपका, एब्सेंस ऑफ सनलाइट और डार्क कंडीशन, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में देंगे तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफॉर्म अंडरगो द स्लो ऑक्सीडेशन by the air to form a phosgene. Phosgene is a extremely poisonous gas, so therefore chloroform is always stored in dark condition. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एयर टाइट बोतल। तो जैसे ही क्लोरोफॉर्म पॉइजनस हो गया, पॉइजनस होने के बाद उस पॉइजनस को हटाने के लिए आपको इथेनॉल यूज करना है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, यहाँ पर आप ऑक्सीजन देंगे तो आपका COCl2 होगा। ये वाला क्या हो रहा है आपका फॉस्जिन, उसके साथ आपका HCl फॉर्म होगा। ये वाला क्या है, फॉस्जिन है। ये वाला एक्सट्रीमली क्या है, पॉइजनस है, एक्सट्रीमली पॉइजनस है। ठीक है, पॉइजनस है, पॉइजनस गैस है। इस पॉइजनस को हटाने के लिए क्लोरोफॉर्म के अंदर में आपको इथेनॉल देना पड़ेगा, मतलब CH3CH2OH। क्या देना है, इथेनॉल देंगे तो आपका यहाँ पर सॉल्युबल डाइइथाइल कार्बोनेट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर 2 ml देने से आपका सॉल्युबल डाइइथाइल कार्बोनेट फॉर्म होगा जो पॉइजनस नहीं है। यहाँ पर आपका C11C, यहाँ पर आपका O C2H5 का होल 2 ऐसा फॉर्म होगा। ये वाला है
आपका नॉन पॉइजनस, पॉइजनस पॉइजनस नहीं है, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबल फॉर्म हो जाएगा, नॉन पॉइजनस। तो ए वाला है, एक तो क्लोरोफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन के अंदर में है और ये वाला एग्जाम में भी आता है। और क्लोरोफॉर्म का और एक तो रिएक्शन आएगा कार्बिलएमिन रिएक्शन, जो आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, जो मैं एमीन के अंदर में बोलूंगा, बट यहाँ पर बोल देता हूँ थोड़ा सा। देखिए कार्बिलएमिन रिएक्शन, कार्बिलएमिन रिएक्शन, ठीक है। कार्बिलएमिन रिएक्शन क्या होता है आपका, RnH2 प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन में आपको क्लोरोफॉर्म देना है CH-Cl3 और अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH लिखिए। एक्वस KOH देने के बाद हीट करना है, यहाँ पर आपका RNC फॉर्म होगा, जो है आपका अनप्लेजेंट स्मेल है, ठीक है। क्या होगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ठीक है। इतना ही याद रखने से हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पर आप CH3NH2 लिया, यहाँ पर आप क्लोरोफॉर्म दे रहे हो CH-Cl3 और एक्वस KOH देने से आपका हो जाएगा CH3NC आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये वाला क्या है, अनप्लेजेंट स्मेल है, यहाँ से आप इसका डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। अनप्लेजेंट स्मेल है क्योंकि एमीन का कुछ डिस्टिंग्विश देता है। नेक्स्ट जो आएगा क्लोरोफॉर्म में नाइट्रिक एसिड देंगे तो क्लोरोपिग्रीन फॉर्म होगा। क्या, क्लोरोफॉर्म के साथ CH-Cl3, ये वाला कुछ क्वेश्चन में आया था, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड देने से आपका CCl3NO2 होगा, CH-Cl3CNO2 होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका CNO2, इसको बोलता है आपका क्लोरोपिक्रिन, मतलब यहाँ पर C, यहाँ पर 3 क्लोरीन, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पर 3 Cl है, यहाँ पर H है, इस H को हटा के आपका NO2 ऐड हो जाएगा, वो होता है आपका क्लोरोपिग्रीन। और कुछ रिएक्शन क्लोरोफॉर्म में एसीटोन देने से, ये वाला नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ और एसीटोन देंगे तो CH-Cl3, मतलब CH3CO, ये वाला क्या है आपका एसीटोन है, देने से क्लोरोटोन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा, क्लोरोटोन, मतलब यहाँ पर आपका CH3 यहाँ पर आपका हो जाएगा OH, यहाँ पर आपका CCl3, क्या फॉर्म होगा आपका क्लोरोटोन, ठीक है। क्लोरोपिग्रीन एंड क्लोरोटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। उसके बाद और कुछ नहीं है इस चैप्टर का। नेक्स्ट डे में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट जेईई एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि आप लोग को सिंपल सा जानना है। और जिसको जेईई एडवांस लेवल, जेईई मेन लेवल का जरूरत है, वो मेरे को फोन कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है। आप लोग मेरे से क्लास लेंगे तो आपका जेईई मेन, जेईई एडवांस हो जाएगा, क्योंकि मैं जो आपको एमसीक्यू कराऊंगा, एमसीक्यू कौन सा एमसीक्यू 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करूंगा। और आपका ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक तीनों ही अच्छा चलेगा। आया समझ में? तो किसी का कुछ बोलना है तो बोलिए, और मेरा कुछ नहीं कहना है, अब लोग को कुछ कहना है तो लिखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्लास में रहिए, क्लास होने के बाद आप लोग घर में पढ़िए, करने के बाद ही आप लोग अच्छा आंसर कर पाएंगे। देखिए मेरा जो कहना है, एक ही टारगेट है, जो आपको क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप लोग का यही डायरेक्ट रखना चाहिए, देखेंगे आपका सिलेक्शन हो गया। तो चलिए टाटा, आज के लिए इतना ही।